गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके फिजिकल केमिस्ट्री के। मैंने एक वीडियो अपलोड की है आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशंस इन 3 चैप्टर्स के भी लेकर आई हूँ जो कि फिजिकल केमिस्ट्री को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलरोच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, क्या होता है कोलरोच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस? ये हमें बताता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो एक सम होती है किसका? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैटायन और अनायन की। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है आपको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए एक नेक्स्ट इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ये 298 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ई नोट सेल? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आपका SHE, शी जिसे हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। एक पूरी टेबल गिवन है ना आपको आपकी NCERT में। ठीक है, तो वहीं पर स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर इसका जो वैल्यू है दैट इज 0 वोल्ट, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं। राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट ई सेल फॉर द गैल्वेनिक सेल। एक गैल्वेनिक सेल गिवन है, इसके लिए आपको सेल रिएक्शन लिखनी है और कैलकुलेट भी करना है इसका ई सेल। तो सेल रिएक्शन आपको पता है कैथोड माइनस एनोड, एनोड पे जिंक प्लस 2 है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और कैथोड पे है कॉपर प्लस 2 से कॉपर क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यूज आपको टेबल से मिल जाएंगी, तो आंसर निकल कर आएगा 1.1 वोल्ट। ओके, डिफाइन द टर्म मोलर कंडक्टिविटी एंड हाउ इट वेरीज विद कंसेंट्रेशन। एक्चुअली मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन, ठीक है, ड्यू टू अ डिक्रीज इन आयंस इंटरेक्शन। ओके, और मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है? जब एक मोल के लिए हम नंबर ऑफ आयंस वहाँ पे कितने कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं फॉर अ 1 मोल ऑफ आयंस, तो उसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। 2 लॉ होते हैं हमारे पास। फर्स्ट लॉ कहता है द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ठीक है, सेकेंड लॉ मासेस ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन अ गैल्वेनिक सेल एंड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो आपका होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट आपके चैप्टर सॉल्यूशंस के हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ। आपको बहुत अच्छे से पता है द पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, स्पेशली गैसेस की हम या लिक्विड्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे सॉलिड कंपोनेंट की बात होती है, राउल्ट्स लॉ की बात हो रही है। तो द पार्शियल प्रेशर, the vapor pressure of a component in a solution is directly proportional to its mole fraction. Okay, what is an ideal solution? Give an example. Ideal solutions वो होते हैं बेटा जो Raoult's law को ओबे करते हैं at all concentrations। ठीक है, like your benzene and toluene, जिनका molecular mass difference ना के बराबर होता है। ठीक है, और जो पोलर पोलर होते हैं और नॉन पोलर होते हैं। डिफाइन एंड डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये उसके लिए आपका एक्सप्रेशन है फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है? इट अकाउंट्स फॉर आयोनाइजेशन और एसोसिएशन इन सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड मॉडिफाइज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस। ठीक है, कैसे अफेक्ट करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को? मॉडिफाई करता है कैलकुलेशंस को। ओके, व्हाट इफ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है आपको। उसका एक्सप्रेशन ये रहा, जहाँ पे m आपका मोलालिटी है एंड Kb इज अ एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन 0.5 मोल ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो ये एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे जहाँ पे I आपका 2 आएगा, क्योंकि NaCl में कितने आयंस है? 2 आयंस है। इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आप कैलकुलेट कर लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। आपको पता है इट्स अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, एंड मोलैलिटी is the mass of number of moles of solute divided by the mass of the solvent in kilogram. Okay, molarity is volume dependent, that's why it is temperature dependent, and molality is temperature independent. Okay, now chemical kinetics. Derive the integrated rate law for a first order reaction. ये उसका integrated rate law होता है, ठीक है. The half life of a reaction is 5 minutes. If the initial concentration is doubled, what will be the half life for a first order reaction? आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है. तो ये 5 मिनट की 5 मिनट ही रह जाएगी, ठीक है. कितना अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और मैं बहुत छाट कर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए PYQ से, और जो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है कि इस बार ज़रूर आएंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छाट के लेकर आई हूँ. डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी एंड हाउ इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन. ये वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए, जिससे कि रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए पहुंचे, ठीक है. जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी उतना ही आपका रिएक्शन रेट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट लो एंड रेट कांस्टेंट? रेट लो एक्चुअली में रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है रिएक्शन रेट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के बीच, ठीक है. लेकिन रेट कांस्टेंट क्या होता है? वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. ओके. फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ. ये रहा जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चा. तो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, जिन्हें अगर आप कर लेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 98% कवर हो जाएगी बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, इनको घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है. तो जस्ट मेरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, स्किप करने की कोशिश ना करें, वरना आप अपना लॉस करेंगे बच्चा, ठीक है. और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह की और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय.